अदब नाजरीन, मैसूर 24 न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं सैयद आसिम अहमद एक नई खबर के साथ। मैं और मेरे साथी यहाँ जो बैठे हैं, हमारी एक हॉस्पिटल है मैसूर मसाजिद एसोसिएशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट। इसके तहत हमें पहला इंस्टीट्यूशन हॉस्पिटल बनाए। हॉस्पिटल जो है MMA हॉस्पिटल है। इसके ताल्लुक से चंद वजाहत हमें आपके सामने करने थे, इसलिए हमें यहाँ जमा है। ये प्रोजेक्ट जो है पिछले साल जब कोविड का जो एक मौका हुआ और उससे मुतासिर लोगों के लिए जब मसाजिद वाले यानी मसाजिद की कमेटियाँ जब लोग जो है अफरा तफरी का आलम था, हॉस्पिटलों को जाने के लिए कर रहे थे, खौफ था, ये डर के मारे खौफ के मारे जो है घरों में बंद हो गए थे और अफवाहें भी फैल गई थी कि हॉस्पिटलों में गए तो लोगों को मार दे रहे। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हमारे मस्जिद के साथी जो है कमेटी के लोग बाहर निकले और इसके तदारुक के लिए क्या करना है ये सोचे। तब जो है कोविड सेंटर बनाने का तजवीज़ जो है हमने कमेटियों के सामने रखा। उसके बाद जो है शहर के मशहूर लोग आ गए, हमायदीन शहर जुड़ गए और सियासी लोग जुड़ गए। एक बहुत बड़ा काम हुआ पिछले मरतबा। तो जब कोविड सेंटर्स बंद हो गए तब हमारे मसाजिद के कमेटियों के लोग मिलकर बार बार मशवरा करते थे कि अब क्या करना है। ये जो कोविड के ज़रिए से जो सेंटर बने थे उसमें एक बहुत बड़ा खैर का काम हुआ है। 1400 मरीज़ों का इलाज हुआ। एक छोटी सी रकम में अच्छी तरीके का इलाज हम कर सकते हैं, ये हमें मालूम हो। तो मेडिकल फैसिलिटी देने के लिए हम कुछ कर सकते हैं। तो मसाजिद सिर्फ इबादत के लिए नहीं है, हम आवाम की भला महसूदी के हर काम को, हर नज़रिए को सामने रखकर काम कर सकते हैं। ये सोचकर हम लोग जो है एक जनरल हॉस्पिटल बनाने का सोच रहे हैं। तो उसके तहत एक 20 मसाजिद के एसोसिएशन हमारे साथ मिले। जो 20 मसाजिद के एसोसिएशन मिलकर एक फोरम बनाए हम। वो फोरम जो है मैसूर मसाजिद एसोसिएशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से रजिस्टर करवाया गया। फिर उसके तहत जो है हमें पहला इंस्टीट्यूशन MMA हॉस्पिटल कायम किया। इसका मकसद था कि आवाम को कम खर्च में इलाज हो, इसका ऐन मकसद। तो इसके ज़रिए से हमें पहले मरहले पर जो है डॉक्टरों से, हमारे शहर के जाने माने डॉक्टरों से हमें तबादिले ख्याल करें, उनसे बातचीत हुई, उनको एक जगह जमाया गया। फिर उन्होंने हमारे कॉन्सेप्ट को यानी हॉस्पिटल का कॉन्सेप्ट जो है नो प्रॉफिट नो लॉस का समझ में आया और वो लोग भी जो है खिदमत करने के लिए तैयार हो गए। हमारे साथ 20 डॉक्टर्स का एक पैनल तैयार हो गया। तो उसमें सीनियर डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, सुपर स्पेशलिस्ट हैं। ये सब तैयार होकर हमारा साथ देने के लिए ये प्लेटफॉर्म भी तैयार हो गया। तो ये दो अहबाब यानी दो कमेटियां मिलकर
एक प्लेटफॉर्म जो है मसाजिद के एसोसिएशन का और दूसरा प्लेटफॉर्म जो है डॉक्टर्स का प्लेटफॉर्म। ये दोनों प्लेटफॉर्म मिलकर हमें ये हॉस्पिटल की बुनियाद रखी और डॉक्टरों से हमें कहा कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर हम देंगे, मेंटेनेंस का जितना भी काम आएगा वो सब हम करेंगे, फाइनेंस का जो है जितना भी होगा वो हम जिम्मेदारी लेते हैं, आप अंदर के मामला जो मेडिकल लाइन के सर्विसेज के मामला हैं वो आप करना है। तो अंदर का मामला डॉक्टर्स तैयार हो गए। अब हमारे साथ डॉक्टर्स, कई डॉक्टर्स ड्यूटी डॉक्टर्स हैं, हमारे सीनियर डॉक्टर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं। तो इसके ज़रिए से पहले मरहले में OPDs शुरू हुए। OPDs जो है 4 हैं हमारे पास, उसमें कंसल्टेंट्स आना शुरू हुए। कंसल्टेंट्स जो है 50% पे काम करना शुरू करें। तो उसके बाद बहुत सारे सीनियर डॉक्टर्स आकर देखें तो ये फॉर्म का एक बहुत बड़ा काम हो रहा है, इसलिए वो फ्री भी किए, फ्री कर रहे हैं अभी कंसल्टेशन। तो ऐसा ये MMA हॉस्पिटल शुरू हुआ। शुरू होने के बाद जो है इनपेशेंट्स भी शुरू हुआ OPD के बाद, और हमारे पास फार्मेसी भी शुरू हुई हॉस्पिटल में। उस फार्मेसी में जो है हमें दवाइयाँ 25% तक हमें उसमें कंसेशन दे रहे हैं, वो भी एक फार्मेसी शुरू हुआ है। इसमें एक अहम ज़रूरी बात है कि हमारे रघुलाल एंड सन्स के जो मालिक हैं राघवन, वो विजिट किए थे, हमारी हॉस्पिटल को 10 लाख का मेडिसिन डोनेट किए। तो इसलिए हम 25% जो है 25% तक जो है हमें कंसेशन भी पेशेंट्स को दे रहे हैं। फिर हमारे पास क्वालिटी के तहत रिपोर्ट्स देने का एक लैबोरेटरी है, अच्छी कॉम्पिटिटिव रेट्स में जो है वो लैबोरेटरी काम कर रहा है। उसके साथ हमारे पास एक्सरे की फैसिलिटीज़ भी हैं, डिजिटल एक्सरे है, वो भी कम दामों में हमें चला रहे हैं। और ये सर्विसेज, तमाम सर्विसेज जो हैं 24 घंटे दिन के चल रहे हैं, दिन में और रात में हॉस्पिटल चलती है। अब तक जो है 4 महीनों में 6000 पेशेंट जो हैं हमारे इलाज कर हमारे हॉस्पिटल में सेहतयाब होकर गए हैं। जो कंसल्टेंसी जो है हमारे पास जो डॉक्टर्स आते हैं उन्होंने 50% ले रहे हैं। बाहर अगर 300 है तो यहाँ 150 लेते हैं, बाहर अगर वो 400 ले रहे हैं तो हमारे पास 150 लेते हैं। और ड्यूटी डॉक्टर्स हैं वो कंसल्टेशन जो है 50 रुपीज़ से हमारा कंसल्टेशन फीस है। तो उसके अलावा और भी खिदमत हॉस्पिटल के, सबसे मेन खिदमत जो है हमारा इरादा था कि मैटरनिटी हॉस्पिटल बनाए एक अच्छी तरीके से। वो हमारे ट्रस्ट के सदर जनाब कदीर साहब आपको वजाहत करेंगे। इसके अलावा अब जो मरहला आया दूसरा, कोविड सेकेंड वेव का जो सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं, तो हमें सोचे कि हमारे हॉस्पिटल में हम कोविड सेंटर बनाएंगे ताकि लोगों को आसानियाँ हो जाए या सहूलतें हो जाए। इसके ज़रिए से डॉक्टर्स को भी बात की, डॉक्टर्स भी तैयार हो गए। तो हमें यहाँ 45 बेड्स की कोविड सेंटर बनाए। उसके डायरेक्टर जो है हमारे डॉक्टर मोरुद्दीन साहब हैं, सीनियर फिजिशियन हैं, वो लास्ट टाइम भी कोविड हॉस्पिटल में डायरेक्टर थे, बड़ा काम किए। तो हमारे यहाँ बेड चार्जेस जो है इस कोविड सेंटर में हमें कैलकुलेट करके बहुत कम, नो प्रॉफिट नो लॉस के तहत 1500 रुपये एक दिन का चार्ज हमें ले रहे हैं, एक्सेप्ट मेडिसिन छोड़कर। बाकी का पूरा खर्चा मिलाकर जो है 1500 रुपये विद फूड हमें एक पेशेंट के पास लेते हैं। तो हमारे पास जो है फैसिलिटीज़ हैं, पूरे इक्विपमेंट्स हैं और माइल्ड केसेस ले रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन फैसिलिटी हमारे पास कंटिन्यूस सप्लाई नहीं है। और हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से दरख्वास्त किए हैं कि हमें ऑक्सीजन सैंक्शन करो। जब तक वो ऑक्सीजन सैंक्शन नहीं करते, हमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हमारे पास 5 लीटर के 10 हैं या 14 हैं,
10 लीटर के 10 हैं। तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स में हमें इलाज कर रहे हैं। तो ये 25 जो है कंसंट्रेटर्स हमारे पास लगभग हैं। और हमारा माहाना खर्च जो है हॉस्पिटल का 10 लाख रुपया आता है। ये जो है हमें सोर्सेस अलग अलग बनाए हैं। एक जो है मसाजिद का सोर्स है। मस्जिद में जो है माहाना एक जुमे का कलेक्शन हर मस्जिद में देती है। जो मस्जिदें 20 मस्जिदें हमारे साथ हैं, वो मस्जिद में माहाना एक मस्जिद का चंदा हमें, एक जुमा का चंदा हमें देते हैं, उसका है। और फिलंथ्रोपिस्ट हैं, डोनर्स हैं, वो भी डोनेट करते हैं। उसके ज़रिए से हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं। पेशेंट के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर का बर्डन नहीं होता। सिर्फ हमारा खर्चा जो है ड्यूटी डॉक्टर्स का खर्चा होता है और नर्सिंग स्टाफ का खर्चा होता है, क्लीनिंग सफाई का खर्चा होता है। उतना ही पेशेंट पर जो है खर्चा होता है, बड़ा कम होता है। जैसा कि आम जो मीडियम क्लास हॉस्पिटल्स हैं, उससे हमें वहाँ के कास्ट जो है उसका 25% हमारा कास्ट है। समझो कि वहाँ 1000 रुपीज़ है तो हमारे पास तो 250 रुपीज़ है, तो बिल्कुल कम होता है। तो इस तरीके से हम जो है ये कोविड सेंटर चला रहे हैं, आवाम को सहूलत हो और इसकी वजाहत हमें करना था, आवाम फ़ायदा उठाए। इसके ज़रिए से आए हमारे पास जितने भी माइल्ड केसेस हैं। और इस बार का तो कोरोना का जो है कैरेक्टर अलग है, उसकी वजाहत हमारे डॉक्टर साहब करेंगे। और ये वेटरनिटी का कॉन्सेप्ट जो है और वो कैसे करना है, हमारे ट्रस्ट के सदर साहब जनाब कदीर साहब हमें वजाहत करेंगे। इतना कहते हुए मैं कदीर साहब लिफ्ट का काम बाकी है। इंशाल्लाह ये कोविड के बाद वो भी रेडी हो जाता है। उसके बाद ऊपर मिशनरीज डिलीवरीज के वास्ते वो भी पूरे हम बहुत जने उसके वास्ते तावन कर रही हैं। इंशाल्लाह वो भी कोविड आगे उस पर हमें ज़रा पेंडिंग करेंगे। कोविड की बीमारी इंशाल्लाह पूरी होने के बाद हमें वो मेटरनिटी का जो भी मिशनरीज है वो भी फिट करना। हमें बहुत ही हमारा सबसे मेन ऑप्शन ये क्या है प्रोग्राम आइंदे को मेटरनिटी का में डिलीवरी का जो कम पैसा में हमें आदमी काम भी गया तो बहुत पैसे ले लेते हैं वो डब्बो होते 5000 या 6-7 हज़ार में कर लेते हैं। अच्छा ऑपरेशन का तो अभी थोड़ा ज़्यादा होता है। वो मेन हमारी एम में हॉस्पिटल का कॉन्सेप्ट है। इंशाल्लाह वो ज़रूर वो इंशाल्लाह शुक्रिया सर। डॉक्टर साहब जी बिल्कुल। जैसे कि हमारे हॉस्पिटल सेक्रेटरी सर बोले, एक तो है सिर्फ कंसल्टेशन की कंपनी है वहाँ पर हर प्रोसीजर है। जैसे कि मैं बाहर जाती एक्सरे 350 रुपीज़ है, हमारे यहाँ सिर्फ 200 रुपीज़ हमारा जो सिर्फ हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट है। ECG कहीं 200 रुपये 220 250 350 है ECG, हमारे सिर्फ 100 रुपये मिल रहे हैं। इसी तरह से इंजेक्शन के चार्जेस जो रेगुलर डाइक्लोफेनाक पैरासिटामोल इंजेक्शन थी वो तो मैं बाहर गया तो तकरीबन 100 रुपये 150 रुपये पड़ता है। यहाँ पे हमारे पे 20 और 30-40 रुपये में इसका काम होता है। तो जो भी हमें प्राइसेस ले पेशेंट्स के पास बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस ही मेंटेनेंस के वास्ते। और मैं एक बात बोलना चाहता हूँ जो लोग नहीं बोले, उसके बावजूद हॉस्पिटल का मेंटेन नहीं हो रहा है। तो ये लोग अपनी प्रभावियों से हॉस्पिटल का मेंटेन करें, बहुत बड़ी बात। अपने जेब के खर्चे से हॉस्पिटल का मेंटेनेंस चला रही तकरीबन महीने में 2 लाख 2.5 लाख रुपये अपने जेब के हाथों से लोग अंदाज चला रही लाइन की प्रभावियों। आमीन। एक हुआ। दूसरा जो 45 बेड का हमें कोरोना के जो यूनिट स्टार्ट कर हुई उसका क्या है क्योंकि हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन से ऑक्सीजन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो हमें जैसे सर बोले हमें ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स को काम चला रही। हमारे पास 5 लीटर के 14 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हैं, 10 लीटर के 10 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स आज आपकी
जिसका मैं फंक्शन अभी जाको पूरा एनालाइज करना है। तो क्योंकि कॉन्सेंट्रेटर्स हमारे पास हैं तो उससे लिमिटेड पेशेंट्स के कम सैचुरेशन ड्रॉप होने पर हमें उसका इलाज कर सकते हैं। मसलन क्या 5 लीटर का जो कॉन्सेंट्रेटर है उससे 89, 88, 90 जितना पेशेंट का सैचुरेशन ड्रॉप हो रहा था उसे हमें ले लेगा 93, 94 का 10 लीटर के कॉन्सेंट्रेटर्स में मैक्सिमम 85, 84 इतना रहा था, इसे ले लेगा तो हमें अबाउट 90 ले लेकर आ सकते हैं। लेकिन ये कोरोना का ट्रेंड ऐसा है कि पहले जो फर्स्ट वेव में था हमें सीटी सीवियरिटी से हम उसके डिसीजन ले लेते हैं। सीटी सीवियरिटी 12 है, 13 है, आउट ऑफ 25 से ग्रेड करके 12 है, 13 है, 14 है करता है तो वो पेशेंट ले लेते थे तो वो पेशेंट इम्प्रूव हो जाता था, उसकी सीवियरिटी रेगुलरली कम हो जाती है, कंटिन्यूसली प्रोग्रेसिवली कम होती है ट्रीटमेंट की वजह से। तो 1 हफ्ता 10 दिन में उसे हम अच्छा करके भेज सकते थे। लेकिन इस बार का जो कोरोना का ट्रेंड है क्या हो रहा है, पेशेंट की सीवियरिटी ट्रीटमेंट के बावजूद बढ़ जाए प्रोग्रेसिवली। अगर हम पेशेंट को एडमिट कर रहे हैं उसे जो प्रॉपर मेडिसिन के गाइडलाइंस के तहत उसे स्टार्ट कर रही हैं और उसे कॉन्सेंट्रेटर बता रही हैं तो 3-4 दिन के आउट ऑफ सीवियरिटी बढ़ गो उसका सैचुरेशन इम्प्रूव नहीं हो रहा और ज़्यादा डाउन हो रहा है। तो इसकी वजह से हम ना रेगुलेशंस में हमें मेडिसिन में ज़्यादा करना पड़ रहा है, बहुत सारे हम ना मसाइल पेश आ रहे हैं जो हमें जूझने की कोशिश कर रही हैं। तो पब्लिक से कॉपरेशन की उम्मीद रखते हैं कि जो पेशेंट बहुत ज़्यादा डिसैचुरेटेड होता है और एल्डरली 50-60 साल से ऊपर होता है जिनको शुगर और बीपी की बीमारी रहती है, हार्ट की बीमारी रहती है, मॉर्बिडिटीज रहती है, वो मॉर्बिडिटीज को मॉर्बिडिटी के साथ ले लेगा हमें उनका इलाज करना बहुत बड़ा रिस्क है। अगर कोई पेशेंट को ले लेकर हमारे पास एडमिट करता है, उनके घर के रिश्तेदारों, उनके चकीदा रिश्तेदारों को एडमिट करने के बाद हम मुतमईन हो जाते हैं कि हमने बेड मिल गया हम इलाज करेंगे, लेकिन हमारा उनका इलाज ठीक से नहीं हो रहा है, इसकी वजह से तो हमारे लिमिटेशंस के तहत हमें जितना इलाज कर सकते हैं होगा हमें 100% नहीं 200% कर दीजिए। लेकिन जब हमें लिमिटेशंस को क्रॉस कर जाते हैं तो हमें पुलिस से कॉपरेट करने के भी हमारे इंस्ट्रक्शन के हिसाब से चलो हमारे ऊपर अननेसेसरी प्रोटोकॉल लगाते। और इवन कोविड के जो 45 बेड्स का जो निज़ाम चला हुआ तो कोई भी कमर्शियल हॉस्पिटल से कंपेयर करें तो जैसे कि चार्ज वाले 25% में चल रहा है, ये सब नॉमिनल चार्जेज है। हमारे गाँव से दरखास्त है हमारे फैसिलिटीज़ का सही फ़ायदा उठाएँ और हम ना कॉपरेट करना हम आपकी खिदमत करने का बिल्कुल।